अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम अपने कोड को कैसे सिक्योर बना सकते हैं। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरह हमने एक कनेक्टिंग स्ट्रिंग उठाई थी जिसके अंदर यूज़र नेम और पासवर्ड डाला था और उसकी मदद से हमने अपने क्लस्टर को डेटाबेस को एक्सेस कर लिया था। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हम जब भी इस तरह की कोई कनेक्टिंग स्ट्रिंग लेते हैं या अपने सर्वर की पोर्ट्स डालते हैं तो वो कोड के अंदर विजिबल ना हो, ताकि जब हम अपना कोड गिटहब पे या लोग ओपन सोर्स कहीं पे शेयर कर देते हैं अगर, तो वो जो लोग हैं वो डायरेक्ट डेटाबेस के साथ या उन एपीआईज़ के साथ कनेक्ट ना कर सकें। वो अपनी एपीआईज़ बनाएं और उसके साथ एक्सेस करें, डायरेक्ट आपके डाटा को एक्सेस ना कर सकें। तो उसके लिए हम जो है जो पैकेजेस यूज़ करते हैं उनको भी हम इसके अंदर देखेंगे और ये देखेंगे कि हम किस तरह एक कोड अपना गिटहब पे पुश करते हैं। पुश करना मतलब कि हम किस तरह एक रिपॉजिटरी बनाते हैं। रिपॉजिटरी मीन एक गिटहब के ऊपर एक फ़ोल्डर बनाते हैं यूँ समझ ले, और उसके अंदर अपना कोड रख देते हैं। वो सारी इन्वायरमेंट वगैरह सेट करके कोड वहाँ पे चला जाता है और जब कोई डाउनलोड करता है या कोई और डेवलपर मॉड्यूल पे काम कर रहा हो तो वो जब उस कोड को डाउनलोड करता है तो इसको मसले नहीं आते, सिंपली वो डाउनलोड कर लेता है और उसके पास जो है वो इन्वायरमेंट वगैरह सेट होती है और चल जाता है। तो आज का एजेंडा हमारा यही है कि हम देखेंगे कि गिटहब पे अकाउंट किस तरह बनता है और एक्सटेंशन कैसे आएगी विजुअल कोड के अंदर, और डॉट एनवी क्या है। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि जो गिटहब है वो इंटरनेट होस्टिंग सर्विस फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड वर्जन कंट्रोल यूजिंग गिट। जिस तरह मैंने बताया कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर वगैरह या एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो ये उसके लिए यूज़ होता है कि जैसे जैसे आप एप्लीकेशन बनाते जाते हैं आप उस फोल्डर के अंदर, उस रिपॉजिटरी के अंदर पुश करते जाते हैं, ताकि अगर कोई और बंदा उसको इस्तेमाल करना चाहता है या उसके ऊपर कोई और मॉड्यूल पे काम कर रहा है तो वो साथ साथ देख ले, या अगर आप दोनों एक ही मॉड्यूल पे काम कर रहे हैं तो डिवाइड हुआ हो तो वो साथ साथ चलता रहे। तो ये डॉट एन वी है। डॉट एन वी इज़ अ ज़ीरो डिपेंडेंसी मॉड्यूल दैट्स लोड इन्वायरमेंट वेरिएबल फ्रॉम अ डॉट एन वी फाइल into process.env file, storing configuration in environment separate from a code based on the 12 factor methodology। डॉट एन वी फाइल को हम यूज़ करेंगे अपनी ऐप के अंदर। जिस चीज़ को हम डॉट एन वी फाइल के अंदर रख देंगे, जिस स्ट्रिंग को हम रख देंगे उसको फिर प्रोसेस डॉट एन वी के फंक्शन से यूज़ करेंगे, और जो हमारी फाइल होगी उसको हम गिट डॉट इग्नोर के अंदर डाल देंगे ताकि वो पुश ना हो सके, वो रिपॉजिटरी के अंदर जाए ना, उसको इग्नोर कर देंगे अपलोड करने से। तो और ये जो यूज़ करता है ये 12 फैक्टर मेथडोलॉजी यूज़ करता है, और ये होती क्या है 12 फैक्टर मेथडोलॉजी। दी 12 फैक्टर ऐप मेथडोलॉजी इज़ मेथडोलॉजी फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन। तो इसको हम आगे रन करके देखेंगे कि किस तरह ये प्रोसेस एनवी की जो फाइल, प्रोसेस एनवी को किस तरह हम एक्सेस करते हैं, और अगर इसके अंदर कोई वेरिएबल रख दिया हो तो उसको किस तरह हम एक्सेस करते हैं और इसको किस तरह हम रोक सकते हैं गिटहब पे पुश होने से। तो चले आगे हम विजुअल कोड के अंदर कोड करके इसको चेक करते हैं। तो चलें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने विजुअल कोड अपना ओपन कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर देखेंगे कि हम किस तरह इस स्ट्रिंग को सेव कर सकते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड को हाइड कर सकते हैं, और जो अपनी पोर्ट है जिस पोर्ट के ऊपर हमारा सर्वर चल रहा है, ये वाला सर्वर इज़ रनिंग 3000, इसको कैसे हाइड करेंगे उसके अंदर। तो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कोई भी कोड या कोई भी एपीआई हमने हाइड करनी हो तो वो हम किस तरह करते हैं। जिस तरह ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को हाइड करेंगे, इसका यूज़र नेम पासवर्ड इसके अंदर ही है तो ये भी हाइड हो जाएगा, और जो इसकी पोर्ट है इसको हाइड करके देखेंगे कि ये किस तरह हाइड होगी। तो सबसे पहले आपने टर्मिनल के अंदर आना है और आपने जो एन वी वाला पैकेज है डॉट एन वी वाला, उसको आपने जो है वो अपने पास इंस्टॉल कर लेना है। तो उसके लिए मैंने ये वेबसाइट ओपन हुई हुई है मेरे पास, ये वाली। आप सिंपल गूगल पे जाके लिखेंगे डॉट एन वी तो ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, इसको आपने ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद ये आपको बता देगा, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, ये इसके वीकली डाउनलोड्स हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला ये पैकेज है। आपने इसको npm, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, npm i mean install डॉट ई एन वी, इसका नाम है पैकेज का।
तो उसके बाद आपने विजुअल कोड में जाना है, सिंपल इस टर्मिनल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसलिए ये मेरे पास ट्री का एरर दे रहा है, लेकिन आपकी जिस तरह ऑलरेडी एग्जिस्ट तो आप एक दफ़ा करेंगे तो ये छोटा सा पैकेज है, ये इंस्टॉल हो जाएगा और इसको कोई भी और इन्वायरमेंट नहीं चाहिए होती चलने के लिए, तो ये इंडिपेंडेंटली आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद इंस्टॉल होने के बाद हम इसको सबसे पहले कोड में चेंजिंग करने से पहले हम इसको चला के देख लेते हैं कि हमारे पास ये कोड रनिंग में है या नहीं। तो ये कोड हमारे पास चल रहा है। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले एक फ़ाइल बनाएंगे, फ़ाइल क्रिएट करेंगे यहाँ से, न्यू फाइल के ऊपर जाएंगे आप। ये उस वाले फ़ोल्डर के अंदर नहीं हमने जाना, इस डायरेक्टरी के अंदर बनानी है, वो उस वाले फ़ोल्डर के अंदर बनाने लगा था। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखते हैं आप config.env, ये वाली फ़ाइल config.env। अब इस फ़ाइल के अंदर हम देखते हैं कि हमने इस फ़ाइल के साथ क्या करना है। इस फ़ाइल के अंदर हमने सबसे पहले ये डेटाबेस वाली जो लॉग है, डेटाबेस वाला जो वेरिएबल है और ये सारी स्ट्रिंग है, इसको हाइड करना है। तो इसको मैं यहाँ से उठा लूँगा और इस डेटाबेस वाली इस config.env वाली फ़ाइल के अंदर आके Ctrl+S सेव कर दूँगा। उसके बाद मैं देखूँगा कि मेरा कोड चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उसको चलाने से पहले मुझे यहाँ पे इस जो मैंने वहाँ पे इस फ़ाइल को रखा है, तो इस फ़ाइल को यहाँ पे सिंपल मुझे रिक्वायर करना होगा। और उस फ़ाइल को रिक्वायर करने से पहले, क्योंकि ये .env एक्सटेंशन की फ़ाइल है, तो मुझे .env को भी रिक्वायर करना होगा। तो सबसे पहले मैं उसको रिक्वायर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर हो चुका है सिंपल इससे। और इसके बाद मैं अपनी, जैसे ये मेरे पास रिक्वायर हो गया है, तो अब मैं अपनी जो फ़ाइल है इसको यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ। v.config और उसके बाद अपनी फ़ाइल का पाथ, कि वो किस पाथ पे पड़ी है। तो सिंपल वो मैं इधर ये लिखूँगा, मैं डबल कॉलन यहाँ पे डालता हूँ, सिंपल ये करूँगा तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो एक्वायर हो जाएगी। ये यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है, तो इसका थोड़ा सा सिंटैक्स में मसला है, क्योंकि इसके साथ पाथ मेंशन करना होता है, पाथ कॉलन एंड दैट्स इट, Ctrl+S। और अब मैंने क्या किया है, मैंने इस .env का पैकेज अपने पास रिक्वायर कर लिया, जैसे एक्सप्रेस का या कोई और mongoose का करते हैं। और उसके बाद मैंने इसको बता दिया कि इस पाथ पे मेरी config.env वाली फ़ाइल पड़ी है। अब मैं जो चाहूँगा मैं config.env की फ़ाइल को इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपनी जो मेरी डेटाबेस है उसको यहाँ पे, जो मेरी स्ट्रिंग है डेटाबेस की बेसिकली, उसको यहाँ पे लेके आऊँगा और इसको चलाऊँगा कि वो किस तरह चलेगी। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ Ctrl+S। मैं चाहूँ तो मैं इसको भी अगर हाइड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ उसी फाइल के अंदर रख के, बट अभी मैं इसको नहीं कर रहा। तो क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इसके अंदर आ चुकी है, यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो सिंपल मैं यहाँ पे सिर्फ डेटाबेस के वेरिएबल को यूज़ करूँगा जो उस फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। तो वो किस तरह होगा, वो इस तरह होगा कि process डॉट env डॉट डेटाबेस, दैट्स इट। तो अब क्या होगा, जो मेरा डेटाबेस का वेरिएबल ये वाला है वो इस process.env के फंक्शन के थ्रू इस डेटाबेस में आ जाएगा और डेटाबेस के अंदर स्ट्रिंग पड़ी हुई है वो यहाँ पे पास हो जाएगी।
तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ कि ये चल रहा है या नहीं। कि यहाँ पे थोड़ा सा सिंटैक्स का एरर है, इसको इस तरह आएगा, दैट्स इट। सर्वर इज़ रनिंग एंड कनेक्टेड टू डीबी। तो जैसे कि आपने देखा कि अब स्ट्रिंग मैंने यहाँ से गायब कर ली है, अपनी इस फाइल के अंदर रख ली है, और मेरा सर्वर जो है वो चल पड़ा है, और अभी भी जो डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी है वो हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे इस पोर्ट को भी हाइड करना होगा। तो मैं इस पोर्ट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इस पोर्ट को भी इसके साथ अंदर ही रख लेता हूँ, इस जगह पे। अच्छा, अब जब मैंने इसको यहाँ पे रख लिया है, तो अब मुझे पोर्ट को जो मेरी पोर्ट है उसको भी मैंने यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू process.env डॉट पोर्ट। अब देखिए मुझे वो यहाँ पे शो कर रहा है पोर्ट। तो ये मैं कंट्रोल एस, और यहाँ पे मैं एक लॉग स्टोर करा देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरी पोर्ट चेंज भी हो रही है या नहीं है, कोई एरर वगैरह तो नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे सिंपल पोर्ट का वेरिएबल लिख लेता हूँ, और मैंने ऊपर पोर्ट का वेरिएबल के अंदर अपनी पोर्ट का नंबर इंपोर्ट कराया है। तो मैं इसको ये पोर्ट यहाँ पे भेज देता हूँ। तो अब मैं इस सर्वर को चला के देखता हूँ कि ये किस पोर्ट के ऊपर रनिंग है, किस पोर्ट के ऊपर लिसन कर रहा है। दोबारा चलाता हूँ, सर्वर इज़ रनिंग 3000, तो आर कनेक्टेड टू डीबी। तो अब तीनों चीज़ें मेरी सही फ्लो के अंदर चल रही हैं। मेरी पोर्ट भी हाइड हो चुकी है, config.env के अंदर आ चुकी है। अच्छा, इसके अंदर तो आ गई है। अब मैं एक और फाइल बनाऊंगा git ignore की। तो उसके अंदर जब मैं इसको पुश कर दूंगा, उसके अंदर जब मैं इस फाइल को रख दूंगा, तो ये मेरी फ़ाइल जो है वो पुश नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे पहले का फ़ोल्डर बना हुआ है, ये वाला, ये मेरे पास पड़ा हुआ है पहले का। आपने सिंपल डॉट गिटी यहाँ से जाना है, यहाँ पे जाना है, और डॉट गिटी इग्नोर ये वाला बना लेना है। मेरे पास वो एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि मेरे पास वो पड़ा हुआ था। यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आ जाना है, और ये इस तरह का फ़ोल्डर होगा खाली बिल्कुल आपके पास। तो उसके अंदर सिंपल आपने config.env को रख देना है इस तरह। जब आप इसके अंदर config.env को रख देंगे, इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देना है। और अब शुरू के अंदर मैंने बताया था कि अब का कोड एक हालत के अंदर आ चुका है, शक्ल में आ चुका है। तो अब आप चाहते हैं कि इसको आप पुश करें गिटहब के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपने अपने पास एक्सटेंशन ओपन कर लेनी है। इसके अंदर आपने लिख लेना है गिट हब, सिंपल गिट लिख के एंटर करें तो ये वाली एक्सटेंशन आपके पास आ जाएगी। कहाँ नीचे चली गई, ये वाली। आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये बगैर किसी डिपेंडेंसी के इंस्टॉल हो जाएगी आपके पास। इंस्टॉल होने के बाद आपने यहाँ पे आना है अकाउंट्स में। यहाँ पे आपके पास जिस तरह मेरा भी अकाउंट लॉगिन है तो मेरा नाम आ रहा है, आपके पास इधर साइन इन की ऑप्शन आ रही होगी। आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास गिटहब का होम पेज खुल जाएगा, ये वाला लॉगिन साइन अप वाला आपके पास सिंपल खुल जाएगा। वो आपसे कहेगा अगर आपका पहले का अकाउंट है तो आप लॉगिन कर लें, अगर नहीं है तो आप उसको नया बना लें। ये वाला इस तरह का पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। आपका अगर है तो आपने साइन इन कर लेना है, नहीं तो आपने साइन अप कर लेना है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। अपनी जीमेल आईडी देंगे, उसके ऊपर आपका साइन वेरिफिकेशन कोड आएगा एंड साइन इन हो जाएगा। जैसे ही ये साइन इन हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे वो अलाउ की परमिशन मांगेगा कि विजुअल कोड आपके उसको एक्सेस करना चाहता है, तो आप उसको अलाउ कर देंगे। बिल्कुल इसी तरह आपका नाम यहाँ पे आने लग जाएगा, और आपकी जो सेटिंग सिंक है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगी। तो आप अब आप वहाँ पे रिपॉजिटरी बनाएं
जो मर्ज़ी बनाएं और उसके अंदर इसको अपलोड कर दें कोड को, तो ये होने लगा, मतलब आप कनेक्ट हो गए हैं गिटहब के साथ। तो ये मैं अगले अपने लेक्चर के अंदर बता दूंगा आपको कि आप किस तरह प्रॉपर एक रिपॉजिटरी बना के उसके अंदर कोड को पुश कर सकते हैं। तो अभी के लिए यही है कि आप इसको अपने गिटहब का अकाउंट बना लें और उसके अंदर इसके अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें अपनी, और एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद आप अपने जो .env की फ़ाइल है उसके अंदर किस तरह हम कोड को हाइड करते हैं वो देख लें, और किस तरह गिटी के अंदर .गिटी के अंदर हम फाइल को रख देते हैं, जो उसके अंदर रखने के बाद हम किस तरह वो फाइल इग्नोर हो जाती है उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो फिर इसके बाद हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मिलते हैं, और अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे, मैं ब्रीफ थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि हम किस तरह इस जो कॉन वाली फ़ाइल है, कनेक्टिंग स्ट्रिंग है हमारी ये वाली, इसको हम किस तरह एक फ़ोल्डर में रखेंगे और सिंपल उस फोल्डर को एक्वायर करेंगे और जहाँ पे भी यूज़ करना होगा तो कर लेंगे, क्योंकि हमने app.js के जो अपना मेन पेज होता है उसको जितना खाली रख सकते हैं उतना रखना होता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।